नमस्कार श्रोताओं, हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत मैं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे दर्शक, मेरी प्यारी सब्सक्राइबर बंधु, आप लोग कैसे होंगे? मुझे आशा है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। आलाखंड काम में दोस्तों पारस और इंदल का युद्ध। पारस शंकर का वरदानी था। पारस को इंदल ने कैसे मारा आपको बता दें दोस्तों। पारस मामा माहिल का दामाद था और मामा माहिल की बेटी थी कमला। कमला की शादी बिरियागढ़ था उसके राजा थे वीर सिंह, उनका पुत्र था पारस, उससे शादी हुई थी दोस्तों। अब मैं आपको आगे ले चलता हूं, ध्यान से सुनिए दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए मेहमान बन के आए हो, नए दर्शक बन के आए हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और आपको बहुत बहुत अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा आलाखंड काव्य से, जो इतिहासकारों ने छिपाया है मैं मुंह उजागर करूंगा। आप ध्यान से सुनिए दोस्तों। बात उस समय की है जब कन्नौज के राजा जयचंद्र के यहाँ आला उधल रहते थे। तो दोस्तों एक कर वसूला करते थे, तो कुछ राजा कर नहीं देते थे। तो आला उधल मलखान ढेवा ब्रह्मा जी ये लोग चल देते हैं दोस्तों। चलते चलते देखते हैं कि रास्ते में बिरियागढ़ नाम का राज्य पड़ता है। बिरियागढ़ राज्य जो पड़ता है दोस्तों, कहा इस राजा ने कर नहीं दिया है। उसके यहाँ जाते हैं, आक्रमण करते हैं। वीर सिंह भी अपनी सेना सजाता है दोस्तों, क्योंकि उदल मलखान ढेवा ब्रह्मा जी उदल के सामने तो कोई टिक नहीं सकता था, क्योंकि 52 गढ़ इनसे हारे थे। 52 गढ़ के राजा इनसे हारे थे, इनके सामने कोई टिक नहीं सकता था। तो वीर सिंह धीर सिंह की औकात थी दोस्तों। जब उन्होंने कर नहीं दिया, इनका घनघोर युद्ध हुआ वीर सिंह धीर सिंह से। क्या उसका वर्णन कहूं, जो युद्ध हुआ था उस समय। ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं आपको संक्षेप में बताने जा रहा हूं दोस्तों। जब युद्ध हो रहा था दोस्तों, वीर सिंह धीर सिंह को ललकार रहे हैं। ललकारते दोस्तों युद्ध में वीर सिंह धीर सिंह को आला उधल ये बंदी बना लेते हैं। जब दोस्तों ये बंदी बनाकर उन्हें ले जा रहे थे, जब बंदी बनाकर ले जा रहे थे कन्नौज के कारागार में डालने के लिए, तब ये सूचना वीर सिंह का पुत्र होता है दोस्तों पारस। वो एक दुर्ग था पारस, वहां उसकी सुरक्षा में 50,000 सैनिकों से ज्यादा उसके साथ रहते थे और उस दुर्ग की रक्षा करता था। जब उसे पता लगा मेरे पिताजी को आला उदल ने बंदी कर लिया है, कन्नौज ले जा रहे हैं दोस्तों, पारस आने लगा। पारस ने रास्ते में घेर लिया और आला उदल से युद्ध करने लगा दोस्तों। वो 16 साल का बालक था पारस। 16 साल के सामने भीम जैसे महान योद्धा उधल ढेबा ब्रह्माजीत मलखान, इनकी कोई मजाल कोई पेश नहीं चली। छोटे से बालक ने इनको पराजित कर दिया। अब पराजित करके दोस्तों अपने पिता वीर सिंह को छुटाकर बिरियागढ़ को भेज दिया। वहां विजय के डंका बजने लगे और उधर उधल मलखान ये लोग कन्नौज के लिए पहुंचे और जयचंद्र दरबार लगाए हुए थे, वहां आला भी बैठे हुए। कहा भाई साहब वीर शिरोमणि आला, मैं ये युद्ध हार गया। एक 16 साल के बालक ने मुझे हरा दिया। तब आला कहते हैं तुम्हें ये बात शोभा नहीं देती है, तुम कैसी बातें कर रहे हो, मूर्खों वाली बातें कर रहे हो। तुम एक बालक से हार गए, क्या कहेगा जमाना, क्या जमाना थूकेगा कि तुम एक 16 साल के बच्चे से हार गए। जब ये बात सुनी
तभी दोस्तों आला का पुत्र इंदल आया, बोला पिताजी, चाचा मैं लड़ूंगा उस 16 साल के बालक को, मैं देखूंगा, मैं इसे मारूंगा। फिर से सेना सजाते हैं। मलखान भी दोस्तों उस पारस से हार गए थे, क्योंकि आपको बता दें जो पारस था वो भगवान भोले, शिव भोले का वरदानी था। उसका शरीर वज्र का था, उसके शरीर में तलवार, तेज कोई भी चीज असर नहीं करती थी। जब उसके शरीर में कोई भी चीज असर नहीं करती थी, उससे स्वयं शाम सूर्य ढलने के बाद भी उसे कोई मार सकता था तो मार सकता था अपना पुराना। शाम को उसका वज्र का शरीर काम करना छोड़ देता था। ये रहस्यमय प्रश्न किसी को नहीं मालूम था, सिर्फ उदल को मालूम था। लेकिन उदल उसे मार नहीं सकते थे, क्योंकि जो मामा महल था उसकी बेटी थी कमला। कमला ने उदल को गंगा जली कसम उठाई थी कि आप इस रहस्य को किसी को बताओगे नहीं, मेरे पति पर कभी भी तलवार नहीं उठाओगे, कभी भाला भी नहीं उठाओगे। ये बताया था दोस्तों। कमला ने उदल को गंगा जली उठाई थी दोस्तों, उदल से गंगा जली उठवाई थी। इसलिए उदल मारना नहीं चाहता तो वो शाम को मार सकता था, लेकिन उदल अपनी कसम का बहुत पक्का था। इससे कहते हैं दोस्तों आन बान शान। जब फिर से सेना सजती है दोस्तों, इंदल भी चलता है। सारे 3 पहर तक चलते दोस्तों बिरियागढ़ में पहुंच जाते हैं। बिरियागढ़ में जाकर आक्रमण लगाते हैं दोस्तों। बताते हैं कि बताते हैं दोस्तों कि पारस ने मुन्ना गुजर को भी हरा दिया था, उसके भी पेश नहीं चली तो आला उदल को भी। अब जाते हैं दोस्तों, ललकारते हैं पारस को। अब पारस आता है, कहता है, इंदल कहता है, तू छोटा सा बेटा बालक है, भाग जा इस युद्ध भूमि से, नहीं तो तेरी तलवार, तेरी पेश एक भी नहीं चलेगी, भाग जा भाग जा। जब ये बात कहता है पारस, अरे इंदल तू मुझे क्या भगाएगा, मैं क्षत्रिय हूं, मैं भागने वाला नहीं हूं, चाहे मैं यहीं पर मर जाऊं। तो ये बात सुनी उसने कि नहीं भागोगे, कोई बात नहीं है, चलो युद्ध करते हैं दोस्तों। युद्ध करते करते दोस्तों मलखान ढेवा सब लोग, उसकी सेना घायल हो रही है, महोबा वाले भाग रहे हैं, कभी पारस की सेना भाग रही, कभी महोबा वाले भाग रहे हैं। क्या वर्ण कहूं, उस समय घनघोर युद्ध हो रहा था दोस्तों। युद्ध होते दोस्तों, जब इंदल ने देखा कि उदल चाचा युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, देखा उदल के पास पहुंचता है इंदल, कहता है चाचा तुम युद्ध क्यों नहीं लड़ रहे हो, तुमने लीला रची है, इससे क्यों नहीं समाप्त करते हो। उदल कहता है बेटा मैं उससे नहीं युद्ध लड़ सकता हूं, क्योंकि ये पारस ये मामा महल का दामाद है, अब बेटी कमला का पति है, मैं इसे कैसे मार सकता हूं, क्योंकि इसके पीछे बहुत सा रहस्य, इस पे कोई चीज असर नहीं करेगी, क्योंकि अगर इससे युद्ध जीतना है तो इसे शाम तक बातों में उलझाए रखना, सूर्य ना उदय हो दोस्तों, शाम की संध्या तक युद्ध करना, उसके बाद में ये मारा जाएगा। इंदल ने यही सोचा दोस्तों। इंदल ने अपनी सेना को उसे उलझाते रखा, उलझाते दोस्तों शाम हो गई। तभी दोस्तों इंदल ने ललकारा, आओ अब हम तुमसे युद्ध करते हैं दोस्तों। पारस समझ गया था कि आज मेरा दिन, जब उसने देखा कि शाम ढल गई है तो पारस को लगने लगा कि मेरा रहस्य से पता लग गया है दोस्तों। जब उसने सोचा मेरा रहस्य पता लग गया है, पारस बाहर जब अपने हौदे हाथी से उतरा और कूद पड़ा दोस्तों। उधर इंदल ने अपनी नीली घोड़ी से छलांग लगाई दोस्तों, दोनों में मल्ल युद्ध होने लगा। क्योंकि वो शाम को जब हाथी मुड़ा रहा था तब इंदल ने कहा, अरे क्षत्रिय अभी तो मजा आएगा, अभी चाहे मैं वीर गति प्राप्त हूं चाहे तुम हो, ये तो बाकी रह गया है, पीठ दिखा के क्यों भाग रहे हो दोस्तों, क्योंकि क्षत्रिय युद्ध मैदान में से पीठ दिखाकर नहीं भाग सकता है, पीठ दिखाने वाला वो क्षत्रिय नहीं कहलाएगा। कहते हैं दोस्तों बड़े लड़ैया महोबे वाले, एक मारे दुई मर जाए, तीसरो खौफ खाए मर जाए। जबकि महोबे वालों से हारी थी उस समय दोस्तों, राजा डरते थे, थर्राते थे। उसने कहा, पारस ने, मैं पीठ
हिलाने वाला नहीं हूँ, भागने वाले नहीं हूँ। दोस्तों, इंदल और उसका घनघोर युद्ध हुआ। उस समय उसका शरीर शाम हो चुकी थी दोस्तों। वज्र का शरीर था वो खत्म हो चुका था, क्योंकि उस समय जब वज्र का था तो तलवार उसकी कोई भी असर नहीं करती थी। दोस्तों, जब घनघोर शाम को युद्ध हुआ, इंदल ने मलखान की तलवार निकाली और जैसे ही दोस्तों चलाई और पारस की गर्दन एक साथ कट गई। पारस की गर्दन कट गई दोस्तों। पारस वीर गति को प्राप्त हो गया, क्योंकि ऐसे इंदल ने मारा था दोस्तों। पारस को कोई मारने वाला पैदा नहीं था दोस्तों, क्योंकि उसका रहस्य किसी को पता नहीं था। सिर्फ उदल ने उसने बताया था, वो भी बता नहीं सकते थे, घुमा फिरा के बताया था दोस्तों। ये था आज की वीडियो दोस्तों, इंदल और पारस का युद्ध दोस्तों। क्योंकि बिरियागढ़ का राजा था वीर सिंह, धीर सिंह उनका पुत्र था पारस। उधर मामा मायल की बेटी कमला थी। कमला की शादी पारस से हुई थी। और जयचंद कनौजी राय लोगों से टैक्स वसूलता था। राजा को बहुत बड़ा घमंड होता था, राजाओं की उल्टी बुद्धि होती थी दोस्तों। अगर आपको ये छोटी सी मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।